हाय देयर पाइसीज, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 22nd ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 28th ऑफ जुलाई। ओके, शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन दैट सेज इंट्यूटिव पाइसीज, यहाँ रख देती हूँ। एंड 7 डेज के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स निकालेंगे फॉर गाइडेंस एंड एडवाइस। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई रिक्वेस्ट द एंजल्स to bless the reading and guide the reading for our lovely Pisces. 7 cards, starting with Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, we are all set. Bottom of the deck, overall energy for the week, the High Priest. ये है हायरोफेंट की एनर्जी। मेजर आर्काना है नंबर 5 कैन बी इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो दिस इज द कार्ड ऑफ विजडम। इट सेज विजडम। ओके, सो इस वीक शायद आपको अपना विजडम दिखाने की ज़रूरत होगी, अपने लिए या किसी और के लिए या किसी सिचुएशन में। ओके, दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. Monday we have the moon, Cancer energy here. Okay, so something is unclear. कुछ आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है किसी सिचुएशन में, या किसी को क्लैरिटी की ज़रूरत है। अगेन विजडम कम्स इन टू प्ले। ओके, ओवरऑल एनर्जी वाइज होने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, अपनी नॉलेज बेस यूज़ करने की ज़रूरत है। ये जो आपकी मडल्ड थिंकिंग है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा या समझ आ रहा, उसको कर्व करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए आई फील आपको या तो किसी वाइज पर्सन से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, हेल्प लेने की ज़रूरत है, या अपने विजडम में टैप करने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। लेट्स सी ये क्या है, आपकी एनर्जी है या किसी और की है, ये क्या है। ये कोई कैंसेरियन है आपकी लाइफ में, मे बी इस पर्सन को हेल्प चाहिए और आप अपने विजडम से हेल्प कर रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द डेथ कार्ड, मेजर आर्काना नंबर 13, एंड वी हैव मेजर आर्काना नंबर 1, मैजिशियन। सो दिस इज जेमिनी एनर्जी, स्कॉर्पियो, जेमिनी, स्कॉर्पियो एंड कैंसर एनर्जी। ओके, and of course Libra, Aquarius, Pisces. Libra, Aquarius, Gemini. Why did I say Pisces? So यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, some kind of a discussion शुरू होती है, लेकिन शायद वो आर्ग्यूमेंट बन जाए एंड दोनों पार्टी लगे होंगे अपने पॉइंट प्रूव करने में। ओके, सो ये सिचुएशन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, जहाँ दोनों ही पार्टी सोच रही हैं कि मैं सही हूँ एंड कोई किसी को गलत प्रूव नहीं कर पा रहा है। ओके, सो आई फील थोड़ा सा इस आर्ग्यूमेंट को, इस जो भी ये वर्बल लड़ाई है या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई अगर, तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। एंड आई फील समबडी नीड्स टू स्टेप इन। मंडे को किसी के बीच में लड़ाई हो सकती है एंड आप स्टेप इन कर सकते हैं, या फिर आपकी किसी से लड़ाई हुई है। ओके, एंड समबडी विल स्टेप इन, समबडी वाइज, किसी वाइज सोल को एक कॉन्फ्लिक्ट एंड करनी पड़ेगी। ओके, कुछ वर्बल कॉन्फ्लिक्ट है मंडे को,
कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, या तो क्लैरिटी से कम्युनिकेट ही नहीं हो रही हैं एक दूसरे के बीच में. नाउ यू हैव टू टेक एज इट फिट्स योर लाइफ, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन अलग होगी. किसी की ये ऑफिस सिनारियो हो सकता है, किसी का ये सीन पार्टनर के साथ हो सकता है. सो मे बी यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग क्लियरली विद समवन, एंड थोड़ा सा इसमें विजडम दिखाने की ज़रूरत है. एंड या फिर किसी से काउंसलिंग या एडवाइस लेने की ज़रूरत है. ओके, ट्यूसडे, लेट्स सी. ट्यूसडे वी हैव 3 of Wands. 3 of Wands is the card of achievement. So आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, कुछ आपने अचीव किया है, एंड यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग. एस ऑफ पेंटिकल्स, इसको लेके एक्साइटेड हैं आप. We have 2 of Cups, partners are involved, and we have the King of Pentacles. Okay, Pisces, money on your mind. Okay, prosperity, बहुत आप मेहनत कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हैप्पी लाइफ बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ, हैप्पी होम बनाने के लिए. सो ट्यूसडे में भी कोई नया घर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या ली है आपने, उसको साथ में मिलके सजाना चाहते हैं, उसके लिए आपने काफ़ी मेहनत की है, एंड अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग की है. ओके, दिस कैन ऑल्सो बी अ गिफ्ट. कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट भी मिल सकती है अपने फादर से, ग्रैंडफादर से, कोई मे बी कंपनी हाउस मिल सकता है अपने बॉस से. सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट आई फील ये किसी की तरफ से भी हो सकता है गिफ्ट. It can be a gift, a big financial gift या property gift हो सकती है, and बहुत अचीवमेंट और मोटिवेटेड फील कर रहे हैं आप. बड़ी अचीवमेंट की फीलिंग है. ओके, सो यस, ये मैजिशियन भी, आई फील नाउ दिस इज योर एनर्जी. यू आर मैनिफेस्टिंग अ ग्रेट फ्यूचर फॉर योर सेल्फ, गुड लाइफ फॉर योर सेल्फ. तो आप ये मैजिशियन मोड पे बने हुए हैं. ओके, अच्छी लाइफ चाहिए आपको, ऑफ कोर्स सबको चाहिए होती है, बट आपने मेहनत डाली है. 3 of Wands एनर्जी के साथ मुझे लग रहा है आपने मेहनत डाली है और उसके रिजल्ट्स आपको अब मिल रहे हैं. वेंसडे वी हैव द 8 of Swords. 8 of Swords, कुछ आप करना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं, बट ले नहीं पा रहे हैं किसी वजह से. लेट्स सी. वी हैव King of Cups. दिस इज यू, आपकी एनर्जी है ये. We have the 7 of Cups. Okay, and we have 7 of Swords. So 7 and 7. So I see 8 of Swords, 7 of Swords, and 7 of Cups. You are confused. You are confused. कुछ life situations ऐसी हैं कि आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या सही होगा. आपको ऑप्शंस तो दिख रहे हैं, बट कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए ये आपको समझ नहीं आ रहा है. अगेन ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है हायरोफेंट की. ये कोई एडवाइज़र, कोई वाइज सोल जिससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, कोई आपको जो हेल्प कर सके. ओके, सो यू शुड डू दैट, बिकॉज क्या हो रहा है, गलत चॉइस अगर आपने ले ली तो आपका नुकसान ही होगा. सो व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू? कन्फ्यूजन में गलत चॉइस लेने से अच्छा है किसी से आप कंसल्ट करें, किसी की एडवाइस लें, एंड फिर स्टेप लें. ओके, सो वेंसडे को एडवाइस है, एंड बहुत सीरियस एडवाइस है, बिकॉज यहाँ पर 7 of Swords है फॉलोइंग एनर्जी. अगर आपने नहीं ली एडवाइस, कुछ इम्पल्स पे काम किया, तो आई थिंक नुकसान हो सकता है. ओके, सो अवॉइड दैट, बिकॉज बार बार मेरी ओवरऑल एनर्जी पे ही नज़र जा रही है. यू नीड टू यू हैव सम वाइज सोल अराउंड यू. आई थिंक आपकी फैमिली में या आपके बॉस या कोई आपके मेंटोर हैं या कोई काउंसलर हैं जिनकी आप, या कोई लीगल एडवाइज़र है जिसकी एडवाइस आप काफ़ी लेते हैं. सो उसकी एडवाइस आपको लेनी चाहिए यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो. ओके, एंड कंफ्यूज तो आप लग रहे हैं वेंसडे को. थर्सडे वी हैव द स्टार.
या द स्टार, देयर इज लाइट एट द अदर एंड ऑफ द टनल। ओके, सो ये जो भी कंफ्यूजन थी, कॉन्फ्लिक्ट थी, या यहाँ पर भी कुछ डाउट्स थे, चॉइस को लेके कंफ्यूजन थी, सब कुछ क्लियर होने वाली है। सो थर्सडे आप बहुत होपफुल फील कर रहे हैं। कुछ आप जो चाहते थे वैसा ही होगा। यस, जजमेंट कार्ड, बहुत बहुत खुशियाँ आ रही हैं थर्सडे को। यू आर फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ये तो फायर एनर्जी की तरह आप कहीं भागे चले जा रहे हैं खुशी से। एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इज देयर। सो व्हाट जस्ट हैपेंड, इतनी खुशियों के बाद इतना अच्छा सब हो रहा है, तो भी आई फील मे बी इसके बाद थर्सडे को आई एम गेटिंग अप, यू कैन एंड अप विद अ हेडेक फॉर सम रीज़न। शायद बहुत ज़्यादा एक्शन है, बहुत ज़्यादा दिन में आपके लिए इतना कुछ हो रहा है कि आप इमोशनली कोप अप करते करते खुशियाँ तो मना ली, खुश तो हो गए हम, बट बाय द एंड ऑफ द डे यू माइट हैव, इफ़ यू हैव माइग्रेन प्रॉब्लम्स, आई एम गेटिंग पाइसीज, माइग्रेन प्रॉब्लम है तो थर्सडे को ये भी हो सकता है कि टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द डे, लेटर पार्ट ऑफ द डे आपका इतने एक्शन से थोड़ा सर दर्द हो जाए। ओके, दिस कैन बी यस फास्ट एंड फ्यूरियस, कुछ एक्शन लिया है आपने, खुशियाँ मनाई हैं स्टार एनर्जी के साथ, बिल्कुल आप सबकी अटेंशन आप पे थी। कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, या तो बहुत कुछ अच्छी एक्साइटिंग कुछ दिन में हुआ है, उसकी वजह से आई थिंक एंड में या तो पार्टी की है, मॉर्निंग में सेलिब्रेशन किया है, कुछ ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ है, बट बाय द एंड ऑफ द डे आई फील थोड़ा सा आपके हेल्थ पे आ सकता है, सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। ओके, फ्राइडे वी हैव द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन कन्फ्यूजन। सो मुझे तो लगता है ये जो एडवाइज़र है, ये जो काउंसलर है, लीगल एडवाइज़र है, जो भी है ये इसको आपको अपने साइड में ही रखना चाहिए इस वीक, बिकॉज हर दिन मुझे लग रहा है इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ओके, हाई प्रीस्ट की, हायरोफेंट की। सो टू ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, अगेन कन्फ्यूजन, अगेन आप अटक गए हैं किसी चीज़ को लेके। सो वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर भी था, एट ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से है। ये क्या कर रहे हैं आप पाइसीज? एंड द टावर, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, पाइसीज। ओके, थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए कि कुछ आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो उतनी जल्दी या उस टाइम पे नहीं आने वाला जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको। ओके, सो ये चीज़ आपको शायद थोड़ा शॉक दे सकती है विद द टावर एनर्जी। आप थोड़ा हिल सकते हैं, शॉक्ड हो सकते हैं कि ओ माय गॉड ये क्यों नहीं हो रहा, जो मैंने सोचा था या जैसा मैंने मेहनत की थी वैसा क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा, या उस टाइम पे क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा। बिकॉज ये मैजिशियन मोड पे आप थे तो सोचा था सब कुछ मैनिफेस्ट करना है, स्टार एनर्जी भी आपके फेवर में है, होगा, लेकिन थोड़ी स्लो एनर्जी है। ओके, सो आई फील पेज ऑफ पेंटिकल्स रिलायबल है, लेकिन अभी बहुत यंग फेज में है वो एनर्जी, अभी आपकी तरफ आ ही रही है। ओके, डेवलप हो रही है। ये जो भी आप जिस भी अपॉर्चुनिटी या बड़ा कुछ विनिंग अमाउंट के लिए ट्राई कर रहे थे, कोई प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे, बड़ी पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे थे, जो भी है ये वो आ रहा है आपकी तरफ, बट मटीरियलाइज होने में बहुत टाइम लगा रहा है। ओके, सो आई फील उसकी वजह से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं। तभी आई फील कुछ फ्रेंजी तो थी, एक्शन तो था, लेकिन फिर भी हेडेक शुरू हो गया। अगले दिन भी डिले की वजह से you are a little frustrated, थोड़ा सा आपका एनर्जी डिस्टर्ब होगी बिकॉज ऑफ सम डिले। ओके, कुछ चीज़ डिले हो रही है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है। सैटरडे वी हैव, ओ माय गॉड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी है। पाइसीज, दिस वीक समथिंग इज डिस्टर्बिंग यू सीरियसली। मून एनर्जी से लेके एट ऑफ स्वॉर्ड्स, and then we have two of swords, we have tower, we have eight of swords here, we have nine of swords, we have nine of swords.
ओवर एंड ओवर अगेन सारे कार्ड्स एक ही चीज़, एंड ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो, सारे कार्ड्स एक ही चीज़ बोल रहे हैं, आपको चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, ओके। ये थकाने वाली एनर्जी नहीं है, ये आप कुछ थक नहीं रहे, या हेल्थ वाली बात नहीं है। ये आपके दिल और दिमाग में चीज़ें कुछ बहुत असर कर रही हैं, ओके। आपको ट्रबल कर रही हैं, कोई डीलेज हैं, कोई आपके तरीके से काम नहीं हो रहा है तो वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर ऑप्शंस क्या हैं, क्या करना चाहिए लाइफ में, वो चॉइसेस आपको कंफ्यूज कर रही हैं। सो आई फील ओवर एंड ओवर अगेन रिपीटेडली मुझे लग रहा है आपको किसी से कंटिन्यूसली एडवाइस लेनी चाहिए, बिकॉज इस वीक मुझे लग रहा है आप खुद के दिमाग पे, खुद के दिल पे रिलाई नहीं कर सकते, ओके, बिकॉज आप बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, और जब इंसान डिस्टर्ब्ड होता है तो वो शायद प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले पाता है। सो आई फील ये जो भी प्रैक्टिकल पर्सन है आपकी लाइफ में, जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, उसको वाइज समझते हैं कि सही एडवाइस देगा, उससे आपको कंसल्ट करना चाहिए, ओके। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से एंजाइटी का कार्ड है। वी हैव 4 ऑफ कप्स। एंजाइटी में आप बिल्कुल कट ऑफ करके बैठे हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स बन गया है, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है जो आप चाहते थे। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पाइसीज, ये तो कुछ सीरियस हो रहा है। जितना चीज़ें धीरे चल रही हैं उतना ही आपके हेल्थ पे बात आ रही है, इमोशंस पे बात आ रही है, आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है। सो ये सब अवॉइड करना है, ओके। नाउ दैट यू हैव सीन द रीडिंग, या तो रीडिंग देखी नहीं होती ये सब होता आपके साथ, ओके, बट अब जब रीडिंग देख ली है तो यू नो समथिंग इज़ कमिंग योर वे, कुछ आप ट्राई कर रहे हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, ओके। मैजिशियन एंड स्टार कार्ड के साथ कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जितना बड़ा वो मैनिफेस्टेशन है जो आपकी विश किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने की, वो अभी शुरू ही हुई है। अभी एस ऑफ पेंटिकल्स के फेस पे है, शुरू ही हुई है, फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स बना, वो थोड़ा सा यंग, एंड देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स बना है, थोड़ा और बड़ा हुआ है वो आपका ड्रीम जो है। सो लेकिन उसमें होप नहीं खोना है, ये डिस्कनेक्ट नहीं होना है दुनिया से, या अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से दुखी नहीं रहना है, अपने कॉर्नर में जाके अपने कमरे में बंद नहीं होना है, कि नहीं मैं मुझसे बात ही नहीं हो रही, मुझसे हंसा ही नहीं जा रहा, मुझसे बात नहीं की जा रही, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कुछ आप एंग्जाइटी में कट ऑफ हो रहे हैं, खुद को अकेला फील कर रहे हैं, बट इट इज़ कमिंग, यू नीड टू नो कि जो आप कर रहे हैं वो हो रहा है। इट्स जस्ट कभी कभी टाइम लगता है, एंड समटाइम्स वी ऑल्सो नो, हमें पता होता है कि टाइम लग रहा है, इट्स ओके, लेकिन इमोशंस पे कंट्रोल नहीं चलता है, राइट। ये हम सबके साथ होता है। सो ये इस वीक यही हो रहा है, आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है आपका। Sunday we have the judgment, and judgment was here also, judgment is here. So yes, things are working for you. God is saying कि yes, ये बड़ी announcement होगी आपके नाम की, but थोड़ा सा patience, okay? We have the 6 of cups. So some soulmate is there, help is there, happy times is there. आपको help करने के लिए कोई है। Hangman energy. This is major arcana. Judgment is also major arcana, okay. So major and major, number 20, number 12, and we have 10 of wands. Again मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, and awakening आएगी, okay, realization आएगी कि जो आप मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल क्विक रिजल्ट्स नहीं हैं, लेकिन आ रहे हैं, ये रियलाइजेशन आएगी। एंड डेफिनेटली इस फेज़ में आपके साथ कोई हेल्प है, ओके, आपके साथ कोई अपना है, सो आप अकेले नहीं हैं। सो डोंट फील लाइक ये सारा बर्डन आपका अपना है, ये आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो यू नीड टू टॉक टू योर पीपल, अपने लव्ड वंस के साथ बात करने की ज़रूरत है,
जो कि यहाँ पर मैं कह रही थी आप बिल्कुल कट ऑफ कर रहे हैं खुद को, सो वो नहीं करना है। एंड आई फील हैप्पी टाइम्स, हैप्पी अनाउंसमेंट आएगी डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग में। गॉड इज सेइंग इसका बहुत सही और अच्छा टाइम आएगा जो आपकी विश पूरी होनी है, लेकिन थोड़ी सी पेशेंस, ओके। और वो पेशेंस रखते हुए अगर थोड़ा टाइम जा रहा है तो एंग्जाइटी डेवलप मत होने दीजिए। आई सी एंग्जाइटी हियर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, ओके। अपने अराउंड जो हेल्प है, जो वेल विशर्स हैं, जो वाइज कोई पर्सन है, उसकी गाइडेंस में इस वीक रहिए। सो लेट्स गेट वन एडवाइस कार्ड मोनोलॉजी ऑरिकल से, एंजल एडवाइस कार्ड आपके लिए। वन कार्ड, we have believe in the impossible, believe in the impossible Pisces। ये बार बार जो आप उम्मीद छोड़ रहे हैं ना, ये मैनिफेस्ट करना भी चाह रहे हैं, विश भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो फेथ छोड़ रहे हैं। फेथ नहीं छोड़ना है, ओके। जजमेंट कार्ड ये फेथ रखने को बोल रहा है आपको। लेट्स गेट card from the language of colors oracle। एक लकी कलर, एक लकी नंबर, जेड। टेक एक्शन, आपके जो बस में है आप करते चलिए, ओके। इंसान का क्या है कर्तव्य, कर्म करना। सो फल देना भगवान के हाथ में है, एंड फल आ रहा है विद डबल जजमेंट कार्ड, डेफिनेटली आ रहा है, ओके। सो टेक एक्शन, आपके जो भी कैपेसिटी में है आप आराम से कीजिए बिना एंजाइटी फील किए। ट्राई नॉट टू बी एंग्शियस, बिकॉज वो एंजाइटी आपको आई थिंक हेडेक्स दे रही है, आपके हेल्थ पे आ रही है। लेट्स गेट वन क्रेजी लव नोट फ्रॉम द यूनिवर्स से आपके लिए एक मैसेज। एलिवेट योर एनर्जी, यस। एनर्जी जो डाउन हो रही है, जो बार बार मैं बोल रही हूँ, एनर्जी डिस्टर्ब मत होने दीजिए। अपनी मेंटल पीस, अपनी इमोशनल पीस डिस्टर्ब मत होने दीजिए। सो एलिवेट योर एनर्जी। योर थॉट्स आर वाइब्रेशंस दैट अट्रैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। नोटिस योर करंट इमोशनल स्टेट। क्लियर एनी नेगेटिविटी थ्रू कॉन्वर्सेशन, मूवमेंट, ब्रेथ वर्क, प्रेयर, मेडिटेशन एंड सो ऑन। Then guide your thoughts back to love and abundant possibilities. When you elevate your energy, you attract abundance, health, and prosperity in your life. Okay, Pisces? So, अच्छा सोचना है, एडवाइस लेनी है, एंड ऑल्सो थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल भी डाल सकते हैं आप यहाँ, इफ़ यू कैन मेडिटेट। अगर करते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं करते तो 5 मिनट्स से शुरू कर सकते हैं, 5 या 10 मिनट्स मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए। अपने नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा काम डाउन, रिलैक्स करने की ज़रूरत है, ओके। सो टेक दिस एडवाइस, थोड़ा सा सीरियसली ले लीजिए ये एडवाइस, बिकॉज आपके अच्छे के लिए ही है, राइट। कोई आपके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा है, सो आपके अच्छे के लिए ही है, एंड अल्टीमेटली सब कुछ वर्कआउट होना ही है, तो फिर क्यों अपने लिए मुश्किल करना, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। अगर ये रीडिंग ने आपको किसी भी वे में हेल्प किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट फॉर मी, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कम बैक फॉर माई नेक्स्ट रीडिंग, ओके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आई विश यू लव एंड लक। हैव अ ब्यूटिफुल वीक अहेड Pisces। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।